अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से आज जब फुल कोर्ट के हवाले से अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल ने इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज़ करती हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम सियासी फैसलों में पिक एंड चूज़ नहीं किया गया? क्या एक ही किस्म के बेंचेस नहीं बनाए गए जिसकी वजह से यह तासुर उभरा है कि जैसे काजी फायद ईसा, जैसे सरदार तारिक मसूद और दीगर जजेस को अहम केसेस के बेंचेस से अलहदा रखकर सिर्फ मखसूस जजेस की अक्सरियत से बेंचेस नहीं बनाए गए? इस हवाले से इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट की जनूबी एशिया में लीगल एडवाइज़र रीमा उमर ने प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बात करते हुए कुछ अहम केसेस के हवाले दिए। ये इलेक्शंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले से एक कहानी चल रही है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है उसको हमें अब एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब कहानी एलिना बहुत मुख्तलिफ हमारी तारीख के हिस्से हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सब अग्री करेंगे कि नवाज शरीफ की पैनामा में जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब वो जब पैनामा में डिस्क्वालिफिकेशन हुई तब चीफ जस्टिस कौन थे? साकिब निसार थे। उन्होंने बेंच बनाया। बेंच में कौन थे? जस्टिस खोसा थे, जस्टिस गुलजार थे, जस्टिस एजाज अफजल खान थे, जस्टिस अजमत सईद थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे जो मॉनिटरिंग जज भी था। अब आगे नवाज शरीफ जब डिस्क्वालीफाई हो गए, सवाल उठा कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी मुद्दत कितनी है। अब वो जो बेंच बना जिसने डिटरमिन किया कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है, उसमें कौन थे जजेस? जस्टिस साकिब निसार थे, जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस अजमत सईद थे और जस्टिस सजाद अली शाह थे। फिर सवाल उठा कि नवाज शरीफ तो अहम फैसले कर रहे हैं, टिकट्स दे रहे हैं, तो क्या वो पार्टी हेड रह सकते हैं नून लीग के कि नहीं? कानून में इसमें कोई पाबंदी नहीं थी। बेंच कौन सा बना? चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनके साथ जस्टिस बंदयाल थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे। इसी वक्त 2017 दिसंबर में मेरा ख्याल है हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब के लिए भी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली और उसमें यही सवाल था कि मिस डिक्लेरेशन हुई है बनी गाला प्रॉपर्टी के लिए। अब उसमें बेंच कौन बना रीना, आप गेस कर सकती हैं? जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, जस्टिस बंदयाल थे और उनके साथ जस्टिस फैसल अरब थे। आगे आ जाइए, अब डैम फंड भी बना था। डैम फंड में चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम तो बहुत आता है, उनके साथ अलीना 4 मेंबर बेंच था। जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। फिर अलीना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जजमेंट आती है, उसमें भी चीफ जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मियाकेल और मंदोकेल थे। ये एक यूनानिमस जजमेंट थी। इसके बाद हमने देखा पीटीआई का जो धरना था उस पे एक पिटिशन गई कि उनको अलाउ किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। कौन था बेंच में? जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस नकवी थे। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू आया कि पीटीआई ने तो इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट की है, जहां पे इजाजत मिली वहां पे अपना धरना नहीं किया। उस बेंच पे कौन था? जस्टिस चीफ जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस नकवी थे और जस्टिस याहिया आफरीदी भी थे, लेकिन उन्होंने डिसेंट किया। उन्होंने कहा अभी बुलाया जाए इमरान खान साहब को। फिर हमारे पास एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की में ये सवाल उठा कि क्या 63A के तहत अगर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट जाता है वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? उसमें बेंच कौन बना? जस्टिस बंदयाल थे, उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे। उन्होंने एक तरफ फैसला किया, जस्टिस मियाकेल और मंदोकेल ने डिसेंट किया। उन्होंने कहा ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सिलसिला अलीना चलता चला जा रहा है। अब भी हम देखते हैं वही बेंचेस बनते हैं, वही लोग हैं जिनके नाम आपको 2017 से अब तक तसलसल से नजर आते हैं। और अलीना बहुत से जजेस हैं जो 2014-15 से सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो हमें नजर ही नहीं आते।